16 अक्टूबर 1951 रावलपिंडी का कंपनी बाग। वजीर आजम लियाकत अली खान, जो कायदे आजम के बाद इस मुल्क की उम्मीद थे, एक जलसे में तकरीर कर रहे थे। वो कश्मीर और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में जिक्र कर ही रहे थे कि मजमे से 2 गोलियां चलने की आवाज आती। लियाकत अली खान जमीन पर गिरते हैं और चंद ही लम्हों में कायदे मिल्लत से शहीद मिल्लत बन जाते हैं। दिल का नाम था सैयद अकबर और वो फौरन ही पुलिस की गोली का निशाना बना। मगर सवाल ये था कि उसने लियाकत को क्यों मारा। पाकिस्तान की सियासत एक ऐसा सफर है जहाँ सिर्फ कुर्सी की जंग नहीं बल्कि खून, कत्ल और साजिशों का खेल भी चलता रहा। इस मुल्क की तारीख में ऐसे वाकयात हुए जो सिर्फ एक शख्सियत का कत्ल नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तारीख बदल गई। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख की उन हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस की जो एक एक करके इस कौम पर गहरी छाप छोड़ गई। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल की तारीख का बाकायदा आगाज होता है और पहला निशाना बनते हैं वजीर आजम लियाकत अली खान। ये 16 अक्टूबर 1951 की शाम थी। रावलपिंडी के कंपनी बाग में लियाकत अली खान तकरीर कर रहे थे। उनकी जबान से 2 अल्फाज निकले ही थे कि अकबर खान नामी एक शख्स ने लियाकत अली खान पर सीधे फायर कर दिए। इस हमले में न लियाकत अली खान जिंदा बचे और न अकबर खान। मगर सवाल ये था कि अकबर खान ने ऐसा क्यों किया। तहकीकात शुरू हुई। वो कहते हैं ना, जिस तरह एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, शायद एक कत्ल को छुपाने के लिए 100 कत्ल करने पड़ते होंगे। लियाकत अली खान कत्ल केस में भी लगता है ऐसा ही हुआ। मामले की तहकीकात कर रहे थे IG नवाबजादा एतजाजुद्दीन। तहकीकात मुकम्मल हुई। वो अहम डॉक्यूमेंट्स लेके दारुल हुकूमत कराची वापस आ रहे थे कि जहलम के करीब उनका जहाज गिरकर तबाह हो गया। अहम शख्सियात और डॉक्यूमेंट सब जल कर राख हो गए और यूं लियाकत अली खान कत्ल केस भी हमेशा के लिए बंद हो गया। ये वो दौर था जिसमें अयूब खान का मुकाबला बल्कि सामना करना भी मुश्किल था। तब मुल्क को जरूरत थी एक ऐसी शख्सियत की जिसमें इतना हौसला और अज़म हो, और वो फातिमा जिन्ना के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। कायदे आज़म की बहन और तहरीके पाकिस्तान की अहम रहनुमा, जिन्होंने अपने भाई की मौत के बाद बहुत कुछ बदलते देखा। फातिमा जिन्ना ने बड़ी मुखालफत का सामना किया, गद्दार के इल्जामात तक बर्दाश्त किए, उनकी किताबें सेंसर हुई, उन्हें रेडियो पर बात करने से रोका जाता रहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। ये ऐसा दौर था जिसे पाकिस्तान की तारीख का डार्क चैप्टर कहा जाता है। तब फातिमा जिन्ना ने आमिर जनरल अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। तब मुल्क में एक ही नाम था, फातिमा। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो अयूब खान से इलेक्शन में हार गई। इसके बाद तो फातिमा जिन्ना की जिंदगी को अजाब कर दिया गया। कभी उनके घर का पानी बंद कर दिया जाता, कभी उनके घर छापे मारे जाते, यहाँ तक कि 9 जुलाई 1967 को अचानक फातिमा जिन्ना का इंतकाल हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी मौत दिल के दौरे से हुई है, लेकिन एक हल्का आज भी ये समझता है कि उनकी मौत एक तबई मौत नहीं बल्कि एक कत्ल था। यहाँ तक कि मोहतरमा के भांजे और मशहूर माहिर कानून अकबर पीर भोई को भी शुबा था कि उन्हें कत्ल किया गया है। ये सब किसने किया आज तक पता नहीं चला। उस वक्त के वजीर दाखिला काजी फजलुल्लाह की सरबराही में एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन वो कभी मंजरे आम पर नहीं आई। पाकिस्तान की सियासी तारीख का अगला बड़ा और हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का था। ये भी एक कड़वी हकीकत है कि खुद भुट्टो के दौर में कई अहम और संगीन सियासी कत्ल हुए। डेरा गाजी खान में जमात इस्लामी के रुकने असम्बली डॉक्टर नजीर अहमद कत्ल कर दिए गए। लाहौर में ख्वाजा रफीक और नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी समेत कई नुमाया सियासी शख्सियतों को निशाना बनाया गया। इन तमाम वाकयात में नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी का कत्ल वो मुकदमा साबित हुआ जो खुद भुट्टो के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस केस में जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुना दी गई। 4 अप्रैल 1979 को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। 17
अक्टूबर 1988 को पाकिस्तान की तारीख में एक फैसलाकुन मोड़ आया। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा C-130 बहावलपुर से प्रवास करता है और कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हो जाता है। इस तैयारे में कोई मामूली मुसाफिर नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबिक सदर और बाइख्तियार हुक्मरान जनरल जियाउल हक मौजूद थे। इस हवाई हादसे में कोई भी जिंदा ना बच सका और जनरल जियाउल हक भी अपनी जान से गए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कई हलकों में ये बात मजबूत होती चली गई कि ये एक हवाई हादसा नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। जनरल जियाउल हक की मौत एक ऐसा राज है जो आज तक पूरी तरह बेनकाब नहीं हो सका। जनरल जियाउल हक की मौत एक हवाई हादसा था या फिर एक प्री प्लान मर्डर, ये एक ऐसा राज है जो आज तक बेनकाब नहीं हो सका। जनरल जियाउल हक के बाद मुल्क में जमहूरी दौर का आगाज हुआ और ये उम्मीद बांधी गई कि शायद अब भुट्टो खानदान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन भुट्टो खानदान के इम्तिहान अब बाकी थे। छोटे बेटे ने फ्रांस में जान दी जबकि बड़े बेटे मुर्तजा भुट्टो की आखिरी सांसें कराची में लिखी, वो भी जियाउल हक के दौर में नहीं बल्कि अपनी बहन बेनजीर भुट्टो के दौर में। वालिद की मौत के बाद मुर्तजा भुट्टो ने एक मज़ाहमती तंजीम अल जुल्फ़िकार कायम की। 20 सितंबर 1996 की शाम अपने ही घर के सामने मुर्तजा भुट्टो एक पुलिस मुकाबले में मार दिए गए। ये वाकया गलतफहमी थी या पहले से मंसूबाबंदी, कुछ वाज़ेह नहीं, लेकिन इस वाकये ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। मुर्तजा भुट्टो और अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से चली गई थी, जबकि NRO मिलने के बाद 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान वापस आई। ये दिन खुशी का दिन था जो चंद ही लम्हों में गम की शाम बन गया, जब उनके इस्तकबाल के लिए आने वाले जुलूस में एक जबरदस्त धमाका होता है। बेनजीर तो इस धमाके में महफूज रहती हैं, लेकिन 150 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तकरीबन 2.5 महीने बाद रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक जलसा मुनक्किद होता है। जी हाँ, वही लियाकत बाग जहाँ 56 साल पहले लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था। यही एक नामालूम अफराद ने बेनजीर भुट्टो पर फायरिंग की और उनकी गाड़ी के करीब एक खुदकश धमाका भी हुआ। बेनजीर भुट्टो इस हमले में शदीद जख्मी हुई और अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। इस वाकये के बाद मुल्क में हर तरफ हंगामा और बेचैनी फैल गई और पाकिस्तान कई दिन तक आग और इंतशार की कैफियत में चलता रहा। '98 में एक बड़ी शख्सियत का कत्ल हुआ। ये थे मारूफ समाजी रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद, जिन्हें 17 अक्टूबर 1998 को उनके ही दवाखाने के सामने कत्ल कर दिया जाता है। हकीम मोहम्मद सईद की उम्र उस वक्त 78 साल थी। वो मामूल के मुताबिक बाद नमाज फजर आराम बाग कराची में अपने दवाखाने पहुंचते हैं और वहीं पर मौजूद चंद गाड़ियों में नामालूम अफराद उन पर सीधा फायर खोल देते हैं। तमाम उम्र लोगों में जिंदगी बांटने वाले हकीम मोहम्मद सईद बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। ये इतना बड़ा वाकया था कि चंद ही दिनों में सिंध हुकूमत का खात्मा हो जाता है और सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाता है। वाकयात तो ऐसे भी पेश आए जिसमें पूरी सियासी क़यादत ही खत्म हो गई। मसलन सानेहा निश्तर पार्क, ये 11 अप्रैल 2006 था जब कराची के निश्तर पार्क में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस था, जिसमें एक खुदकश हमलावर धमाके से फट पड़ा और तकरीबन 60 अफराद की जान ले गया। मरने वालों में सुन्नी तहरीक की पूरी आला क़यादत भी शामिल थी। पाकिस्तान में आखिरी हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल हुआ मौलाना समीउल हक का। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह और मशहूर मदरसा अकोड़ा खटक के सरपरस्त मौलाना समीउल हक को उनके ही घर में किसी नामालूम शख्स ने कत्ल किया था। उस वक्त उनका बॉडीगार्ड और ड्राइवर दोनों ही घर पर मौजूद नहीं थे। मौलाना अकेले थे। कोई नामालूम शख्स घर में दाखिल हुआ, पहले छुरियों के वार किए और फिर गोली मार कर कत्ल कर दिया।
ये है पाकिस्तान की खूनी सियासी तारीख, जिसमें और भी कई सियासी रहनुमाओं पर कातिलाना हमले हुए। मसलन मौलाना मौदूदी पर अक्टूबर 1963 में कातिलाना हमला हुआ, वो बाल बाल बचे। फिर परवेज मुशर्रफ पर कातिलाना हमले हुए, बल्कि सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स उनके खिलाफ हुए होंगे, लेकिन वो सब में बच गए। फिर साबिक वजीर आजम शौकत अजीज और इमरान खान भी कातिलाना हमले की जद में आए, लेकिन उनकी जिंदगी अभी भी बाकी है। इमरान खान पर कातिलाना हमला किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत पर आखिरी बड़ा हमला था, जो 3 नवंबर 2022 को हुआ। तब इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत कर रहे थे, जो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा थी। वजीराबाद में इमरान खान की तकरीर जारी थी कि अचानक एक सिम से फायरिंग हुई। एक गोली इमरान खान की दाईं टांग पर लगी। खुशकिस्मती से जख्म गहरा नहीं था और इमरान खान बाल बाल बच गए। पाकिस्तान में सियासी कत्ल की तारीख अब भी जारी है। आखिर खून का यह सिलसिला कब रुकेगा? आखिर कब मामला बातचीत से हल करने का रुझान आम होगा भी या नहीं?